कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन। सो कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन के अंदर मेन यूजर कौन कौन है? पीआईयू, फिर जीएम सीजीएम लीगल, फिर एडवोकेट, फिर पीआईयू और फिर आरओ। अब ये कैसे काम करते हैं, कौन यूजर क्या काम करता है, कौन सा डाटा फिल करता है, रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस मॉड्यूल में जाना होता है। इस मॉड्यूल में कैसे जाएंगे? तो मैंने बता रखा है, या तो साइड में डैशबोर्ड होता है, उसमें लीगल का वो आपके सामने मेन मेन्यू है, उसी में कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन आएगा, या फिर आप सर्च में जाकर भी इस मॉड्यूल में जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि आप ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन भी करेंगे तब पीआईयू लेवल पे ये मॉड्यूल खुलेगा। हुआ क्या इसमें? सबसे पहले पीआईयू ने अपना डाटा लेक लॉगिन किया। लॉगिन करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट करनी है तो उसके रिगार्डिंग वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। और जाएंगे कैसे, वो मैंने बता दिया, मेन्यू के थ्रू, या फिर वो आपके सामने ये जो सर्च वाला बटन है इस पर टाइप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन, आफ्टर देन ये वाली विंडो आएगी। इस विंडो में अभी दिखा रहा है नो डाटा अवेलेबल, इट मीन्स अभी तक इस पीआईयू के थ्रू कोई रिक्वेस्ट रेज नहीं की गई है। अब पीआई वाले चाहते हैं कि हाँ जी हमें नई रिक्वेस्ट रेज करनी है, तो वो प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर सर्चिंग द मेन्यू द यूजर विल लैंड टू द बिलो पेज, क्लिक ऑन न्यू प्लस बटन एज मेंशन बिलो इन द स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे नई रिक्वेस्ट के लिए न्यू प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वो न्यू वाले पे करेंगे तो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में वो अपना पर्टिकुलर यूपीसी चूज करेंगे, मोड हुआ, कॉन्ट्रैक्टर का नाम हुआ, लेंथ हुई, अपॉइंटमेंट डेट हुई, शेड्यूल कंप्लीशन डेट हुई, डेट ऑफ एलओए, एग्रीमेंट डेट, और एग्रीमेंट डेट है और एग्रीमेंट की कॉपी, और इनिशिएट बाई। तो ये आपके सामने जो वैल्यू है ये बाय डिफॉल्ट क्या है, जो कॉलम रीड ओनली मोड में है वो हमारे दूसरे मॉड्यूल से उठ के आ जाएंगे, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फेच होके आएंगे। अब इंसिनेट कौन कर रहा है, पार्टी कौन है, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू आपको चूज करनी है। भाई कॉन्ट्रैक्टर है, पीआई की तरफ से है कि किसकी तरफ से है, वो आपको चूज करना है। कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन थ्रू किसके थ्रू है, स्रोत के थ्रू है, या फिर और भी एक दो दिन वैल्यू है, उसमें आपको पर्टिकुलर चूज करना है। और सप्लीमेंट्री सेटलमेंट एग्रीमेंट आपको वो अपलोड करना है। अपलोड की कॉपी आपकी पीडीएफ में होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन क्लॉज इन एग्रीमेंट, यहाँ पे आपका वो कंसर्न डॉक्यूमेंट डालना है। फिर आएगा इनोकेशन डेट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो आपको कैलेंडर में से चूज करनी है। इनोकेशन लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, वो आपको पीडीएफ का अपलोड करना है। टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसमें सोल आर्बिट्रेटर है या ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेटर है, वो आपको पर्टिकुलर रेडियो बटन में से एक ही चूज करना है। फिर आएगा नेम ऑफ नॉमिनी आर्बिट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, वो आपको नेम डालना है, फिल करना है। उसकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और कंसर्न एंड डिक्लेरेशन का जो लेटर होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करवाना है। ये सारा का सारा फॉर्म है, ये हमारी पीआईयू के थ्रू भरा जाएगा। आफ्टर देन वो डीएससी पे जैसे वो सबमिट करेंगे तब डीएससी मांगेगा। डीएससी सबमिट करने के बाद ही ऐड नोट करेंगे, क्रॉसपॉन्डेशन ऐड करेंगे, तभी ये पर्टिकुलर फॉर्म आपका सबमिट होगा। यहाँ पे अनेक्सर 1 का मैंने बताया कि जहाँ भी अनेक्सर 1 आई एसओपी में आपको ये समझना है कि भाई इस सबमिशन के बाद में डीएससी लगाना जरूरी है। विदाउट डीएससी आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब आगे आता है कि पीआईयू के पास में जैसे वो एंट्री कर देंगे, ये देखिए रिकॉर्ड उनका भरा हुआ आ गया। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने डाले थे वो व्यू करके देख सकते हैं। अगर उनको डाउनलोड भी करना है तो ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का आइकन आ रहा है और व्यू लिखा हुआ, इट मीन्स वो इस पर क्लिक करेंगे तब वो एक पॉपअप खुलेगा जिसमें से वो कंसर्न पीडीएफ जो उन्होंने अपलोड की थी वो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई वो भी देख सकते हैं, भाई किसने इनसाइड पार्टी कौन है, केस आईडी क्या, स्टेटस क्या है, हियरिंग स्टेटस कुछ आया नहीं अभी तक, यूपीसी की है, पीआईयू का नाम ये है, आरओ नेम ये है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी। अब हमारे कंसर्न पीआई को लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है तो एडिट में जाकर के ये फॉर्म जब भी भरा था वो एडिट कर सकते हैं, या उनको लगता है कि मैंने मल्टीपल एंट्री कर दी है तो उस पर्टिकुलर एंट्री को वो डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये दो फंक्शनलिटी हमारी कंसर्न पीआईयू के पास में अवेलेबल होती हैं, एडिट और डिलीट। अब हमारी रिक्वेस्ट जाती है, वो जाती है कंसर्न 2 नंबर का मतलब ये है कि जीएम सीजीएम जो लीगल लॉगिन होगा वो क्या करेंगे, तो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ऑफ एडवोकेट, ये फंक्शनलिटी होगी, ये हमारी कंसर्न लीगल के जो जीएम सीजीएम है उनके थ्रू होगी। अब वो क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे लीगल के जो जीएम सर है वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड वाला मेन्यू है उसके थ्रू, या फिर सर्च में जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन टाइप करेंगे तो ये वाली विंडो उनको दिखाई देगी। अब उनको यहाँ पे भरा हुआ फॉर्म देखना है तो ये देख सकते हैं सारी की सारी समरी इंफॉर्मेशन। और उनको लगता है कि नहीं मुझे तो फॉर्म में देखना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 बटन आएंगे, कौन कौन से, एक आएगा सबमिशन फॉर्म का और दूसरा आएगा एक्टिविटी लॉग का। तो उनमें से वो देख सकते हैं कि हाँ जी
ये फॉर्म क्या भरा था, तो उसमें पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ से भरा हुआ फॉर्म वो रीड ओनली मोड में देख सकते हैं। सेकंड थिंग, एक्टिविटी लॉग आता है, जहाँ पे वो कंसर्न पीडीएफ को देख सकते हैं, जो क्रॉसपोंडेशन डाली थी, जो एड नोट किया था पीआईयू ने, वो देख सकते हैं। आफ्टर देन दे विल क्लिक ऑन द इंगेज या डिसएंगेज एडवोकेट। अगर उनको लगता है कि हाँ जी मुझे इंगेज करना है, डिसएंगेज करना है, तो इसके रिगार्डिंग ये ऊपर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इफ यूजर वांट टू असाइन केस ऑफ न्यू एडवोकेट देन क्लिक ऑन न्यू एडवोकेट एंगेजमेंट। अब उनको लगता है कि मुझे एक नए वकील को, एक नए एडवोकेट को कोई केस असाइन करना है, इंगेज करना है। इन दैट केस जीएम लीगल क्या करेंगे, उनके पास में एक बटन आ रहा है न्यू एडवोकेट इंगेजमेंट, इस पे वो क्लिक करेंगे। इस पे वो क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो आएगी। इस विंडो में क्या करेंगे, वो सबसे पहले कंसर्न केस को चूज करेंगे। चूज करने के बाद में एडवोकेट का नाम भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, और जैसे ही एडवोकेट का नाम और ईमेल आईडी भरेंगे, सबमिट करेंगे, आफ्टर देन क्या होगा, हमारे एडवोकेट की जो ईमेल आईडी थी उसी के ऊपर उसके आईडी पासवर्ड चले जाते हैं और केस असाइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर क्लिकिंग ऑन न्यू एडवोकेट एंगेजमेंट द बिलो मेंशन स्क्रीन विल अपीयर वेयर यूजर नीड टू सेलेक्ट केस आईडी ऑफ दैट केस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड फिल द एडवोकेट डिटेल। ये एडवोकेट डिटेल फिल कर देंगे, सबमिट बटन दबा देंगे। इफ यूजर वांट टू असाइन केस ऑफ एग्जिस्टिंग, अगर उनको लगता है कि भाई मुझे एग्जिस्टिंग जो है केस है उसी के ऊपर एक वकील को या एडवोकेट को असाइन करना है, तो क्या करेंगे, मेंशन बिलो क्लिक ऑन द असाइन न्यू केस। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि उसको हटाना होगा तो यहाँ से हटा सकते हैं, और असाइन न्यू केस, अगर मुझे असाइन करना है तो मैं असाइन न्यू केस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ से आफ्टर क्लिकिंग ऑफ असाइन न्यू केस द बिलो स्क्रीन विल अपीयर वेयर यूजर नीड टू सेलेक्ट केस आईडी एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, कंसर्न केस को चूज कर लिया। अब ये क्या आ रहा है, ऑलरेडी उनका कंसर्न जो वकील होता है उसका नाम और ईमेल आईडी आई है। ये क्यों आई है, क्योंकि ऑलरेडी इसको असाइन है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी केस के रिगार्डिंग, यहाँ हमने एक चीज और कर रखी है, जैसे इस पर क्लिक करेगा, अब ऑलरेडी ये सबमिट कर रखा है, तो सबमिट करते असाइन हो जाएगा। डाटा लेक आईडी पासवर्ड उनके पास में ऑलरेडी था, नहीं था तो बने हुए दोबारा से मेल चले जाएंगे, ताकि उनको ये लगे कि भाई मेरे इस केस के रिगार्डिंग क्या है, तो यहाँ पे उनके पास में डाटा लेक आईडी पासवर्ड भी चला जाएगा। आफ्टर असाइनिंग द केस ऑफ एडवोकेट द यूजर नीड्स टू फिल द डिटेल्स ऑफ केस बाय क्लिकिंग ऑन यूज अपडेट डिटेल्स ऑप्शन अवेलेबल एक्शन। इनके पास में क्या होता है कि नेक्स्ट जो जीएम लीगल है उनके पास में एक अपडेट डिटेल का ऑप्शन आता है कि जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। आफ्टर जीएम लीगल या सीजीएम लीगल असाइन द केस ऑफ एडवोकेट, ए मेल विल बी सेंड टू एडवोकेट फ्रॉम दे कैन लॉग इन टू द डाटा। ये मैंने बता दिया आपको कि ये वाली विंडो है, इस पर जैसे असाइन करेंगे तो उनके पास में मेल चली जाती है डाटा लेक को लॉग इन करके कैसे क्या देखना है, कि भाई जो आपको काम दिया गया है वो काम आप कहाँ से देखेंगे, वो केस की डिटेल आप कहाँ से देखेंगे डाटा लेक में, तो उसके रिगार्डिंग उनको यूजर क्रीडेंशियल मिल जाता है। उसके बाद आता है आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपडेट डिटेल्स द बिलो स्क्रीन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन द यूजर फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन एज मेंशन बिलो। तो ये जो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन की इंफॉर्मेशन आ रही है, ये हमारे कंसर्न जीएम के पास में आएगी, जहां से ये आधी इंफॉर्मेशन तो कंसर्न पीआई ने भरी थी वो भरी हुई आ गई। अब उनको क्या बनना है, डिटेल ऑफ एनएचआई नॉमिनी आर्बिट्रेटर, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बननी है, जिसमें उसका नाम हुआ, ईमेल आईडी हुई, कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, एंगेजमेंट नॉमिनी आर्बिट्रेटर से जो लेटर पीडीएफ होगा, कंसेंट एंड डिक्लेरेशन लेटर वो डालेंगे। फिर आएगा डिटेल ऑफ प्रीसीडिंग आर्बिट्रेटर, उसके रिगार्डिंग डिटेल फिल करेंगे। सेम इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है, उनके नाम, ईमेल आईडी वगैरह ये सब फिल कर देंगे। फिर आएगा डिटेल ऑफ एडवोकेट, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो ऑलरेडी असाइन कर रखा हो तो भरी हुई आ गई है, बाकी लेटर ऑफ अप्रूवल है वो यहाँ पे डाल देंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये सारा काम कौन कर रहा है, ये हमारे जीएम लीगल के अपने पैनल में डाटा लेक के पास में ऑप्शन आया था, जिसमें उन्होंने जब अपडेट डिटेल वाले बटन पे क्लिक किया तब ये वाला फॉर्म आया था, वहां पे उन्होंने सब कुछ भर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद मैंने बताया कि चाहे वो हमारा पीआईयू हो, चाहे कोई दूसरा यूजर हो, जैसे आपके सामने सीजीएम या जीएम सर हैं, तो उनके पास में भी डीएससी लगानी पड़ेगी। डीएससी लगाने के बाद भी ये आगे प्रोसेस होगा। अब हमारे जीएम लीगल ये देखिए सबमिट कर दिया, यहाँ पे स्टेटस में देखेंगे आर्बिट्रेटर एंड एडवोकेट डिटेल्स अपडेटेड बाय जीएम लीगल। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारा पीआईयू वाला भी देखना चाहे कि भाई हाँ जी मुझे देखना है कि क्या भरा क्या नहीं भरा, तो उनको देखने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हमारे कंसर्न जो हैं जीएम सर हैं, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ जी मैं इसके रिगार्डिंग क्या स्टेटस चल रहा है, वो स्टेटस में यहाँ से देख सकता हूँ। अब तीसरा आता है एडवोकेट लॉगिन। एडवोकेट लॉगिन में क्या आएगा,
आफ्टर GM लीगल CGM लीगल असाइन द केस ऑफ एडवोकेट, ए मेल विल बी सेंड टू एडवोकेट फ्रॉम वेयर दे कैन लॉग इन टू द डाटा लेक। मैंने बताया था कि जैसे ही हमारे कंसर्न में ऊपर जो मैंने मेन्यू बताया था वहां से जैसे इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, भरने के बाद में एक मेल जाती है उनके पास में, मेल में ही यूजर क्रेडेंशियल डाटा लेके उनके पास चले जाते हैं। एडवोकेट कैन अपडेट द हियरिंग डिटेल्स एंड क्लिकिंग अपडेट ऑप्शन विल एक्शन। तो अब कंसर्न जो हमारा एडवोकेट है उसके पास में ID पासवर्ड आ गया है, वो डाटा लेक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस मॉड्यूल में जाना है। मॉड्यूल में कैसे जाएंगे वो मैंने आपको बताया कि या तो वो डैशबोर्ड में मेन्यू आता है उसके थ्रू जा सकते हैं, या फिर सर्च में लिखेंगे लीगल कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग। आफ्टर देन इस मॉड्यूल में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है हमारे एडवोकेट साहब को, तो वो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, भरा हुआ फॉर्म देख सकते हैं। व्यू में हमेशा 2 बटन आते हैं, कौन कौन से, एक सबमिशन फॉर्म आता है और दूसरा आता है हमारा एक्टिविटी लॉग का। तो इन दोनों में से वो 2 देखना चाहे वो देख सकते हैं। आफ्टर देन एक्शन में जाएंगे। एक्शन में क्या आ रहा है, अपडेट का बटन आ रहा है। किसके पास आ रहा है अपडेट का बटन, ये हमारे वकील जी एडवोकेट साहब के पास आ रहा है। जैसे ही वंस यूजर क्लिक ऑन द अपडेट ऑप्शन बिलो मेंशन स्क्रीन विल अपीयर, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, क्लिक ऑन द सबमिट बटन एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे हमारे लॉयर हैं, उन्होंने अपना डाटा लेक लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में ये देखिए प्रोजेक्ट उनके पास में आ गया है। अब उसमें एडवोकेट साहब का नाम भी आ गया है, और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ हियरिंग, मोड ऑफ हियरिंग, स्टेटस ऑफ 80, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ये सारी डाटा वो फिल करेंगे। वेदर प्रोसीजरल ऑर्डर रिफ्लेक्टेड द प्रोसीडिंग करेक्टली, यस या नो। जो भी पर्टिकुलर वैल्यू उनको केस के रिगार्डिंग फिल करनी है, प्रॉपर वैल्यू, जहाँ पे कैलेंडर है वहाँ पे डेट चूज करनी है, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स या ये जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे टाइप करना है, और जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है वहाँ वैल्यू चूज करनी है, और जहाँ पे ब्राउज दिया गया है वहाँ पे PDF फाइल अपलोड करवानी है। और उसके बाद में ये देखिए एक्शन टू बी टेकन बाई NHAI। इसमें अगर कोई उनको लगता है कि NHAI ने पहले कुछ किया है तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड के रिगार्डिंग ऐड करके अपलोड भी कर सकते हैं कि ये करवाया था, तो उसके पास डॉक्यूमेंट होगे तो अपडेट कर देगा। डेट ऑफ SOC उसके रिगार्डिंग तो वो उसमें भी जाएंगे, और यहाँ पे कंसर्न अमाउंट ऑफ SOC, तो ये क्लेम के रिगार्डिंग होता है कि भाई क्लेम है कितना, क्या लिया गया है, उसकी डेट क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, वो यहाँ पे फिल कर देंगे। मल्टीपल है तो है वो कर देंगे, ऐड कर देंगे, और अपलोड SOC कर देंगे, जिसमें भी कंसर्न जो लेटर था वो अपलोड कर देंगे। और वेदर SOC सबमिटेड, जो क्लेम वगैरह थे वो सबमिटेड हुआ नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस उसके रिगार्डिंग है, उसकी क्या डेट वगैरह है, क्या है उसका लेटर है वो डाल देंगे। और स्टेटमेंट ऑफ काउंटर क्लेम है उसके रिगार्डिंग वैल्यू डालेंगे। मल्टीपल है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो साइड में क्रॉस का बटन आ रहा है, उसे आप रिमूव कर सकते हैं पर्टिकुलर रो को। आफ्टर देन अपलोड स्टेटमेंट ऑफ काउंटर क्लेम वो भर देंगे। और ये मल्टीपल आपके सामने सेम आ रहा है कि अगर मल्टीपल वैल्यू है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते जाएंगे, मल्टीपल कर देंगे, अगर कुछ गलती हो जाती है तो क्रॉस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा फॉर्म है, ये हमारे एडवोकेट साहब अपने पैनल से अपडेट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद DSC इनको भी जरूरी है, DSC लगाएंगे। अब हमारे वकील साहब को लगता है कि यार मैंने भर तो दिया लेकिन मेरे से कोई गलती होगी, मुझे कुछ अपडेट करना है, या कोई डेट वेट जल्दी में कुछ ये हो गया, तो ये आपके सामने अपडेट, एडिट और एडिट डेट ऑफ हियरिंग। तो जो पर्टिकुलर वैल्यू उनको एडिट करनी है तो एडिट कर सकते हैं, या कुछ अपडेट करना है तो एडिट कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग जो भी है, या एडिट डेट ऑफ हियरिंग, हियरिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये जो तीनों फंक्शनलिटी आ रही हैं ये हमारे एडवोकेट साहब के पास में आ रही हैं। इन केस वी हैव नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज चेंज्ड, देन द एडवोकेट कैन सेलेक्ट एडिट डेट ऑफ हियरिंग एंड चेंज नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विथ रीजन। तो उनको रीजन भी डालना पड़ेगा, भाई किस वजह से डेट चेंज कर रहा हूँ मैं, उसका रिमार्क्स फिल करने पड़ेंगे। अब आते हैं PIU लॉगिन में। PIU में क्या होगा, अप्रूविंग सबमिशन ऑफ एडवोकेट, ये फंक्शनलिटी की जाएगी, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा लेक में आफ्टर सबमिशन ऑफ एडवोकेट द एक्शन बटन विल अपीयर ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर वेयर यूजर नीड्स टू क्लिक ऑन एक्शन बटन द सेलेक्ट अप्रूव सबमिशन ऑफ एडवोकेट। तो यहाँ पे PIU वाले अपने डाटा लेक लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, जाने के बाद में उनके पास में अप्रूव सबमिशन ऑफ एडवोकेट का बटन आएगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन अप्रूव सबमिशन ऑफ एडवोकेट द below screen will appear where user needs to check submission of advocate and fill the required fields. After filling the required fields action क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, PIU वाले ने क्या किया, वो जो सबमिशन वाला बटन आया था उस पर उन्होंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये वाला फॉर्म खुला, यहाँ पे मोस्टली इन्फॉर्मेशन भरी हुई आई है। अब उनको ये जैसे इन्फॉर्मेशन है कौन कौन सी, एक्शन टू बी टेकन बाय NHAI, इस पे चूज करना है, यस नो है क्या है,
तो इसमें रिमार्क्स फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट डालना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। भरी हुई इन्फॉर्मेशन देखनी देख सकते हैं, इनके सामने रिमार्क्स आ गए, इनको क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट बटन उसके बाद में डीएससी लगानी है। डीएससी मैंने बताया था, कोई भी यूजर हो हमारा, चाहे वो पीआईयू हो, चाहे वो हमारा जीएम सीजीएम हो या वकील साहब हो, सबको डीएससी लगानी जरूरी है। आफ्टर अप्लाई डीएससी डिटेल विल गेट अपडेट, तो डीएससी मैंने बताया कि लगाना जरूरी है। उसके बाद में ये देखिए पीआईयू लेवल पे ऐसा आ जाएगा, हियरिंग डिटेल्स अपडेटेड अप्रूव्ड बाय पीआईयू। जो हमारे वकील साहब ने डाली थी पीआईयू लेवल से, उसको रिमार्क्स डाल के अप्रूव कर दिया गया है और वो सबमिट कर देंगे। ये देखिए अब आरओ के पास क्या आता है, रिक्वेस्ट हमारी जैसे उन्होंने सबमिट कर दी, अप्रूव कर दी पीआईयू ने, रिक्वेस्ट हमारी आरओ लेवल पे चलेगी। वंस पीआईयू अप्रूव द सबमिशन ऑफ एडवोकेट, द यूजर विल गेट एक्शन बटन विथ द ऑप्शन एज अप्रूव सबमिशन ऑफ एडवोकेट। सो यहाँ पे पीआईयू ने जैसे ही अप्रूव किया, आरओ के पास में रिक्वेस्ट आई, आरओ लेवल वाले अपने पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। इस मॉड्यूल में जाने के बाद में वो क्या करेंगे, अपना रिक्वेस्ट ये आ रखी है उनके पास में, देखिए एक्शन बटन भी आ रखा है। हो सकता है उनको लगे कि मुझे भरा हुआ फॉर्म पहले से देखना है, मैं भूल गया हूँ क्या करना क्या नहीं करना, तो व्यू पे जाके देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा रीड ओनली फॉर्म उनको मिल जाएगा। स्टेटस में दिखा रखा है भाई हियरिंग डिटेल अप्रूव्ड बाय पीआईयू, तो उनको लगता है कि पीआईयू ने अपना काम कर दिया, अब मुझे भी करना है। क्या करना है, अप्रूव सबमिशन ऑफ एडवोकेट, इस पे वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन अप्रूव सबमिशन ऑफ एडवोकेट द below screen will appear on the screen, the user will need to check the submission of advocate and PIU remarks on advocate submission. After checking the submission, user needs to put a remarks and click on submit button. कहने का मतलब यही है कि जो हमारे पीआईयू वालों ने एडवोकेट के रिगार्डिंग अप्रूवल दिया था, उसके साथ साथ अब आरओ को भी देना होगा। तो वो क्या करेंगे, इस फॉर्म को खोलेंगे, पीआईयू ने क्या रिमार्क्स भरा वो देख लेंगे कि हाँ जी पीआईयू ने अप्रूव कर दिया है, ये रिमार्क्स भरा। अब इसके रिगार्डिंग मेरी बारी आती है, मुझे कंसर्न डॉक्यूमेंट डालना है तो मैं डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, और रिमार्क्स आरओ लेवल पे जो रिमार्क्स भरे जाएंगे वो भर के इसको सबमिट कर दिया जाएगा। और डीएससी मैंने बताया ही कि आपको डीएससी लगाना पड़ेगा। आफ्टर देन क्या हुआ, हियरिंग डिटेल्स अप्रूव्ड बाय आरओ, स्टेटस अपडेट हो चुका है। पीआईयू वाले अपना डाटा लेके लॉगिन करके देखेंगे तो उनका स्टेटस दिखाई देगा, और उसके रिगार्डिंग जो ये जो आपके सामने ग्रिड दिखाई दे रही है, जो टेबल दिखाई दे रही है, इसमें लास्ट में जो डॉक्यूमेंट हमारे पीआईयू ने आरओ ने डाले थे वो डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाई देंगे। सेम प्रोसीजर फ्रॉम एडवोकेट टू आरओ विल टेक प्लेस अंटिल एडवोकेट मार्क्स द स्टेटस ऑफ हियरिंग एज सेटल्ड। ये जब तक सेटल नहीं होगा तब तक आपके सामने प्रोसीजर चलता रहेगा। व्हेन एडवोकेट मार्क्स हियरिंग स्टेटस एज सेटल्ड देन फ्लो विल कंप्लीट व्हेन आरओ गिव इट्स रिमार्क्स। तो ये आपके सामने है, जिसमें 3 यूजर आए थे इस मॉड्यूल में। कौन कौन से यूजर आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आए थे पीआईयू लेवल से एंट्री हुई, फिर जीएम सीजीएम ने उसको देखा, एडवोकेट ने उसके रिगार्डिंग हियर भर दी, पीआईयू से अप्रूव हुआ, आरओ से उसका फिर अप्रूवल हुआ। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो दोबारा प्रोसीजर चलता है, फिर दोबारा एडवोकेट करता है, दोबारा पीआईयू, दोबारा आरओ, तो लास्ट तक जब तक होता रहता है आरओ के पास में आता रहता है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग मॉड्यूल था, जो आज की तारीख में अभी हाल ही में लाइव हुआ है।